Students, welcome back to Simply Tutoring classes. So, in today's class, we will cover a topic, and the name of the topic is budget deficit. Now we come to the point. बजट डेफिसिट वो सिचुएशन होती है जहाँ पर बजटेड एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाते हैं किससे, बजटेड रिसिप्ट से। ऑब्वियस है कि जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा होंगे रिसिप्ट से तो वो सिचुएशन होती है डेफिसिट की। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं हम कि कौन से एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहे हैं, जो बजट के एक्सपेंडिचर्स थे गवर्नमेंट के वो ज़्यादा हो रहे हैं किससे, बजट के रिसिप्ट से। तो अगर हम एक बैलेंस बजट की बात करें तो बैलेंस बजट कब होगा, जब हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के इक्वल हो तो उस बजट को हम बोलेंगे बैलेंस बजट। डेफिसिट बजट बोलते हैं जब रिवेन्यू कम है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, मतलब व्हेन रिवेन्यू इज़ लेसर देन एक्सपेंडिचर। एंड सरप्लस बजट क्या होगा, जब रिवेन्यू ज़्यादा हो एक्सपेंडिचर के। तो बजट डेफिसिट की बात करें तो बजट डेफिसिट ये वाली सिचुएशन बनती है, मतलब पैसा आ कम रहा है, जा ज़्यादा रहा है, खर्चे ज़्यादा हैं और इनकम कम है। जब हम बजट डेफिसिट की बात करते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बजट की बात करते हैं तो 3 इम्पॉर्टेंट टाइप्स होते हैं हमारे बजट डेफिसिट के। वो कौन कौन से टाइप्स हैं हमारे, देखिए, एक है हमारा रिवेन्यू डेफिसिट, एक है हमारा फिस्कल डेफिसिट और एक है हमारा प्राइमरी डेफिसिट। अब रिवेन्यू डेफिसिट क्या होगा, जहाँ पर हमारे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा होंगे हमारे रिवेन्यू रिसिप्ट से। तो यहाँ पर आप कैसे निकालेंगे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू डेफिसिट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रिवेन्यू रिसिप्ट को लेस किया जाएगा। मतलब सिचुएशन क्या बन रही है, वेयर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आर मोर देन रिवेन्यू रिसिप्ट। और निकालने के लिए हमने क्या किया है, रिवेन्यू, ये आरडी क्या है, रिवेन्यू डेफिसिट है, और ये डिफरेंस है किसका, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू रिसिप्ट्स का। मतलब जहाँ पर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गए रिवेन्यू रिसिप्ट से तो वो आपका क्या हो जाएगा, रिवेन्यू डेफिसिट। अब देखिए ये जो रिवेन्यू डेफिसिट है वो क्या इम्प्लाई कर रहा है, क्या बता रहा है। हाई रिवेन्यू डेफिसिट एक वार्निंग देता है गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट को अपने खर्चे कम कर देने चाहिए, एक्सपेंडिचर कट कर दे और टैक्स को इंक्रीज़ कर दे। ठीक है, टैक्स को बढ़ाना पड़ेगा और खर्चों को कम करना पड़ेगा। वो हो जाएगा आपका, वो एक इम्प्लीकेशन दे रहा है कि भाई आपका डेफिसिट वाली सिचुएशन आ गई है, प्रॉब्लम में है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट को या तो खर्चे कम करने पड़ेंगे, या तो अपने खर्चे कम कर दो या फिर रिवेन्यू बढ़ा दो। और रिवेन्यू बढ़ाने का एक ही तरीका है कि या तो टैक्स बढ़ा दो या फिर जो नॉन टैक्स रिसिप्ट्स थी उन्हें किसी तरीके से बढ़ाओ। इतना क्लियर। दूसरा टाइप है हमारा फिस्कल डेफिसिट। टाइप्स ऑफ बजट डेफिसिट कर रहे हैं ना, 3 तरह का है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से करना है इसे। अब फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, डिफरेंस होता है किस किस के बीच का, बजटेड एक्सपेंडिचर और बजटेड रिवेन्यू के बीच का। ठीक है, मैंने क्या बोला कि जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है वो किस किस के बीच का डिफरेंस है, बजटेड एक्सपेंडिचर और बजटेड रिवेन्यू। आप बोलोगे कि अभी तक तो हमने सिर्फ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ा, या फिर हमने पढ़ा रिवेन्यू रिसिप्ट के बारे में या कैपिटल रिसिप्ट। ये बजटेड जो एक्सपेंडिचर है ये क्या है, ये होगा हमारा टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर मतलब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और साथ में रिवेन्यू के साथ साथ दूसरा कौन सा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सिमिलरली जो बजटेड रिसिप्ट है वो क्या होगी, वही रिवेन्यू रिसिप्ट भी और कैपिटल रिसिप्ट भी। तो टोटल जो हमारा एक्सपेंडिचर है अगर वो ज़्यादा हो जाए टोटल रिसिप्ट से तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है, फिस्कल डेफिसिट को। इतना क्लियर। अब जैसा कि रिवेन्यू डेफिसिट की कुछ इम्प्लीकेशन थी, अब भाई ये फिस्कल डेफिसिट हमें क्या बता रहा है, फिस्कल डेफिसिट क्या होगा। अब देखो, अगर फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया, फिस्कल डेफिसिट को कंपनसेट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेगी। अब देखिए, तो सबसे पहला पॉइंट क्या इम्प्लाई कर रहा है हमारा फिस्कल डेफिसिट,
फिजिकल डेफिसिट की वजह से इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाता है। क्या बोला मैंने? इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन क्यों बढ़ रहा है? देखो, गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेना पड़ेगा, ठीक है। आरबीआई से भी लोन लेती है गवर्नमेंट, और अगर आरबीआई से लोन लेगी तो ऑब्वियस है कि अगर पैसे की कमी हो जाए, इमरजेंसी वाली सिचुएशन आ जाती है कंट्री के अंदर, तो आरबीआई को ज़्यादा नोट छापने पड़ते हैं। ज़्यादा नोट छापने पड़ेंगे तो मनी का फ्लो बढ़ जाएगा, और मनी का फ्लो किसको इंडिकेट करता है मार्केट में बढ़ना? इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ठीक है। दूसरा, इंक्रीज फॉरेन डिपेंडेंस। अब गवर्नमेंट सिर्फ आरबीआई से बोरो नहीं करती, गवर्नमेंट बाकी कंट्रीज से भी बोरो करती है, डब्ल्यूटीओ से करती है, आईएमएफ से करती है, बाकी कंट्रीज से बोरो करती है, ठीक है। तो यहाँ पर जब किसी दूसरी कंट्री से बोरो करती है गवर्नमेंट, तो उस कंट्री की इंटरफेरेंस बहुत बढ़ जाती है इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन में। ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाएं तो वहाँ उनकी इंटरफेरेंस ज़्यादा होती है, जो एक तरह से इकोनॉमिक स्लेवरी वाली सिचुएशन आ जाती है कि किसी के गुलाम है, क्योंकि हमने किसी से बोरो किया है तो उसकी बात माननी पड़ेगी। वही सिचुएशन एक गवर्नमेंट के साथ भी आती है। नेक्स्ट आता है आपका एक्यूमुलेट फाइनेंशियल बर्डन फॉर फ्यूचर जनरेशन। एक गवर्नमेंट ने तो ले लिया भाई, बोरो कर लिया ढेर सारा पैसा, अब वापस तो करना है ना। ये गवर्नमेंट नहीं करेगी तो जो इसके बाद वाली गवर्नमेंट आएगी उसको करना पड़ेगा। तो ये एक बर्डन बन जाता है आने वाली जनरेशन में, और एक रुकावट भी बन जाता है कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट का। एक होता है मल्टीपल बोरोइंग, भाई हमने आरबीआई से भी बोरो कर लिया, हमने दूसरी कंट्रीज से भी बोरो कर लिया। अब मल्टीपल बोरोइंग, जब बोरो करोगे तो उस पर इंटरेस्ट भी पे करना है, और जो इंटरेस्ट पे करना है वो कौन सा एक्सपेंडिचर है? वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का, और जिसकी वजह से कौन सा डेफिसिट बढ़ता है? रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ेगा। और एक ये विशियस सर्कल बन जाता है, जिससे कि वो रेवेन्यू पे करें, पहले प्रिंसिपल अमाउंट पे करें या फिर इंटरेस्ट पे करें। इंटरेस्ट पे करने के चक्कर में वो इतना ज़्यादा बढ़ता जाता है कि फिर से वो इंटरेस्ट पे करने के लिए भी बोरो करना पड़ रहा है। तो ये एक तरह से विशियस सर्कल में फंस कर रह जाते हैं कि कभी ख़त्म ही नहीं होता। चलिए, ये था हमारा फिस्कल डेफिसिट। एक और टाइप है हमारे डेफिसिट की, जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? जब फिस्कल डेफिसिट में से हम क्या माइनस करें? अगर हम फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट लेस कर देते हैं, ठीक है। क्या मतलब है इंटरेस्ट पेमेंट का? मतलब जो बोरो किया हुआ है उस पर जो इंटरेस्ट बन रहा है, जब आप उसे माइनस कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? आपका प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या हो गया? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ये आपका हो गया प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या बता रहा है? कि गवर्नमेंट अपने डेफिसिट को पूरा करने के लिए, अपने एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए, इंटरेस्ट को पे करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बोरो करती है। प्राइमरी डेफिसिट शो क्या कर रहा है? बोरोइंग रिक्वायरमेंट बता रहा है कि गवर्नमेंट को और कितना बोरो करना पड़ेगा अपने एक्सपेंडिचर, अपने खर्चों को पूरा करने के लिए और इंटरेस्ट की पेमेंट करने के लिए। तो आपको 3 तरह के डेफिसिट पता चले बजट के। एक रिवेन्यू डेफिसिट की बात करी हमने, एक हमने कैपिटल जिसके अंदर हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करी थी, और इसके अलावा हमने फिस्कल डेफिसिट की बात करी और प्राइमरी डेफिसिट की बात करी। अब आगे पॉइंट पर आ जाइए, मेजर्स टू कंटेन बजटरी डेफिसिट। भाई बजटरी डेफिसिट तो हो गया, बढ़ गए खर्चे, पैसा आ कम रहा है, जा ज़्यादा रहा है, खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, तो उसे रोकने के लिए क्या करेंगे? ये बजटरी डेफिसिट की क्या सिचुएशन होती है? जब गवर्नमेंट के खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं, किससे? गवर्नमेंट के रिवेन्यू से, तो वो डेफिसिट वाली सिचुएशन है। अब डेफिसिट को कम करने के लिए सरकार क्या करेगी? सबसे पहले गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कम करना पड़ेगा, सरकारी जितने भी खर्चे हैं उन्हें कम करना पड़ेगा, ठीक है। अब वो कैसे कर सकती है? गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शन है भाई? कैसे खर्चों को मीट करे, कैसे खर्चे कम करे या क्या करे? तो सबसे पहले डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को लिमिट करना होगा, उन पर लिमिट लगानी पड़ेगी कि करो तो सही, एक्सपेंडिचर पर कम करो। और गवर्नमेंट को ये जो ड्यूटीज़ हैं डेवलपमेंट की, ये किसे देनी पड़ेंगी? ये प्राइवेट सेक्टर को देनी पड़ेंगी, जिसे हम बोल रहे हैं प्राइवेटाइजेशन करना पड़ेगा, कि जो काम, जो जिम्मा गवर्नमेंट ने अपने सर पर लिया हुआ है, डैम्स बनाने का, सड़क बनाने का, ये सारा किसे दे दे? गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को दे दे। तो प्राइवेटाइजेशन के थ्रू गवर्नमेंट कुछ ना कुछ अपना एक्सपेंडिचर कम कर सकती है। दूसरा,
गवर्नमेंट के जो मेन खर्चे होते हैं, देखो एक तो होते हैं डेवलपमेंट पर, और एक होते हैं नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। अब डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कम करने के लिए तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट प्राइवेटाइज कर सकती है। ठीक है भाई, प्राइवेट हैंड्स में दे दिया, प्राइवेट सेक्टर वाले कैसे अपना पैसा निकालें वो जानेंगे बाद में। अब दूसरा जो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं, जैसे कि डिफेंस एंड मेंटेनेंस हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की पेमेंट हो गया, या बाकी के खर्चे, वहाँ पर गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा हाथ रोकना पड़ेगा। किस चीज़ में, जो सब्सिडी देती है गवर्नमेंट आम लोगों को, फ्री में चीज़ें देती है, ठीक है, इसके अलावा ग्रांट दे रही है, कोई एड दे रही है, वो थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, जिससे कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कुछ कम हो और ये डेफिसिट वाली प्रॉब्लम से निकला जा सके। दूसरा है आपका रेजिंग गवर्नमेंट रिसिप्ट्स। अब भाई खर्चे, चलो हम कितना रोक सकते हैं, खर्चे जितने रुके उतने खर्चे रोक लिए। अब हम दूसरा क्या हमारे पास ऑप्शन है, दूसरा हमारे पास ऑप्शन है कि गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, रिसिप्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे। और रिसिप्ट्स भी आपको पता है दो तरह की होंगी, टैक्स रिसिप्ट्स या नॉन टैक्स रिसिप्ट। की टैक्सेशन टैक्स बढ़ा दे, जितने जितने हैं उसको थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर दे। और दूसरा जो ऑप्शन है वो है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट वही है कि गवर्नमेंट सेक्टर किस में कन्वर्ट हो, प्राइवेट सेक्टर में। मतलब गवर्नमेंट अपना जितनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, कंपनीज में लगाया हुआ है पैसा या कुछ शेयर्स है गवर्नमेंट, उसे क्या करना शुरू कर दे, बेचना शुरू कर दे। जब गवर्नमेंट बेचेगी तो गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा। तो ये कुछ मेजर्स हैं जिसके ज़रिए बजटरी डेफिसिट को कम किया जा सकता है। आई होप बजट के साथ आपको बजट डेफिसिट भी क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप अपना क्वेश्चन डाल के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में, आज हमने बजट डेफिसिट पढ़ा ना, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि फाइनेंसिंग कैसे करेंगे। अब जो डेफिसिट हो गया भाई, कहाँ कहाँ से पैसा लाएंगे, डेफिसिट फाइनेंसिंग को के मुद्दे को और डेफिसिट फाइनेंसिंग के कंसेप्ट को हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज की क्लास हम यहीं वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच।